स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23.3 का थर्ड क्वेश्चन का 9 नंबर सवाल। अच्छा, इससे पहले हमने 8 नंबर तक सवाल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 है। हमें टैन थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद साइन साइन के साथ और कॉस कॉस के साथ, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा और इस तरफ 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, 8 कॉस थीटा और इधर 6 साइन थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं, अच्छा टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे 8 और 6 को इधर लेके चले आए, यहाँ पर साइन थीटा है ही, तो साइन के नीचे इधर कॉस थीटा आ गया। तो अब क्या हो गया, काटते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी कि 4/3 इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, टैन थीटा इक्वल टू 4/3। यही है इसका आंसर। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए लिखा हुआ है क्या, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कोसेक थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। अब कोसेक और साइन को एक तरफ, यानी कि ये क्या हो गया, 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा, इधर 5 कोसेक थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा। ये क्या हो गया, 8 साइन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 2 कोसेक थीटा। ओके, अब क्या करते हैं, हमें चूंकि क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन और कोसेक में मान रिलेशन क्या होता है, साइन और कोसेक का रिलेशन होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, हम इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8/2 इक्वल टू कोसेक थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 4। अच्छा, अब यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या है, अगर कोसेक थीटा को साइन थीटा में बदलना है, कोसेक को अगर साइन में बदलना है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा ये होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोसेक को 1/साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू √1/4 यानी 1/2। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ये हो गया इसका आंसर। करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/3। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मैं सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, अगर ऐसा होगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। सवाल में यहाँ पे
2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाता है, ये सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25/4। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक और कॉस में सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, होता है क्या 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा है ही, और ये क्या हो गया 25/4। अच्छा, यहाँ पे कट गया ये। अब हमें क्या चाहिए, हमें माइनस वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ प्लस 2 इक्वल टू 25/4। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो ये रह गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, सेक थीटा कॉस थीटा कट जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ये हो गया टोटल 4 इक्वल टू 25/4। यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये तो हो गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 यहाँ 25, यहाँ पे क्या हो गया 16। अब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब जहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ देंगे, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √9/4। इसका मतलब क्या हो गया 3/2। तो यही हो गया इसका आंसर, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/2। करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए लिखा हुआ है क्या, 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, tan निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 9/2। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, हम इसी तरह से लाएंगे। कैसे लाएंगे, यहाँ 5 साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों मिला के 5 हो गया, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, यहाँ पर से 4 कॉमन ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। ओके, अब देखिए तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 × 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 9/2। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 9/2 माइनस 4। ओके, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे 9 माइनस 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब साइन के किस मान पे साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है, तो होता है क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। हमें थीटा का मान हमने निकाला, हमें क्या निकालना है tan थीटा। तो अब इसलिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, थीटा का मान 45 है, तो tan क्या हो गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 1।
अगला करते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। तो tan थीटा प्लस cot थीटा और tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू निकालना है और वहाँ से tan थीटा का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में है, एक बार प्लस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब tan और cot का कैसा होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल टू 10/3। ये tan कट गया, यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 10/3 प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 10 प्लस 6 यानी कि 16/3। तो ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस cot थीटा, स्क्वायर लेके चले जाते हैं उधर, ये 16/3 यानी कि 4/√3। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4/√3। अब माइनस वाला मान निकालते हैं। ये एक तो आंसर आ गया। अब फिर से करते हैं, फिर क्या करना है, हमें पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 10/3। ठीक है, यही ना दिया हुआ है सवाल में, हाँ ठीक है। तो इसको अब प्लस हमने निकाला, अब माइनस करेंगे, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 10/3। ये क्या हो गया, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर और ये tan cot कट गया, बिल्कुल ऊपर जैसे किए थे, यहाँ पे बराबर 10/3 माइनस 2। तो ये tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 3 10 माइनस 6 यानी कि 4/3। अब tan थीटा माइनस cot थीटा क्या हो गया, √4/3 यानी कि 2/√3। ठीक है, ये एक आंसर, दो आंसर निकल गए। अब हमें tan का भी मान निकालना है। tan का मान कैसे निकालना है, चलिए इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं और ऊपर वाले को समीकरण 1 नाम दे दिए। अब दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या आया था, 4/√3 और यहाँ पे tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू आया था 2/√3। जब ऐड करेंगे तो ये cot कट जाएगा, बचेगा क्या, बचता क्या है यहाँ पे 2 tan थीटा इक्वल टू 4/√3 प्लस 2/√3। तो इसीलिए 2 tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे √3, यहाँ 4 प्लस 2, यहाँ क्या हो गया 6/√3। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 6/2√3। तो ये 2 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 3/√3। अब 3/√3 को जब काटेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √3, यानी कि tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। करते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12/13 है। ठीक है,
तो सेक स्क्वायर थीटा सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1। ओके, यानी कि क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 13/12, यानी कि ये क्या हो गया 13/12। ठीक है, यही हो गया आंसर, यानी कि सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 13/12। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला लिखा हुआ है क्या, PQR त्रिभुज में कोण Q समकोण है, PR √5 इकाई है, PQ माइनस RQ 1 इकाई है, तो cos P माइनस cos R का मान निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाया जहाँ पे Q जो है वो क्या है, समकोण है, यहाँ पे समकोण है, इसको नाम दिया P, इसको दे दिया R। ओके, तो यहाँ पे PR यानी कि कर्ण जो है वो √5 है। अच्छा, अगर हमने PQ को x माना तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ को जब हम इधर कर देंगे तो 1 इधर, यानी कि अगर हमने PQ को x माना तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है cos P और cos R का वैल्यू, मतलब एक बार थीटा इसको मानना है, एक बार थीटा इसको मानना है। ओके, cos P बराबर B/H, P यहाँ पे है तो बेस कौन है, ये, यानी कि x/√5। ठीक है, और cos R बराबर क्या होगा, मतलब बेस अब ये है, यानी कि x माइनस 1/√5। ठीक है, अब इन दोनों का मान निकालना है, यानी कि दोनों को माइनस कर देना है। ये समीकरण 1, ये 2 मान लिया, तो 1 माइनस 2 करना है, करेंगे तो cos P माइनस cos R इक्वल टू x/√5 माइनस x माइनस 1/√5। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, √5, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस x माइनस 1, ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस /√5, यानी कि x कट गया, क्या हो गया 1/√5। ठीक है, यही था आंसर, बस डायग्राम बनाने का दे रहे हैं। अगला करते हैं, अगला क्या है, देखिए XYZ त्रिभुज में y समकोण है, YZ क्या है, √2√3 है और XZ माइनस YZ 2 है, तो क्या निकालना है, सेक x माइनस 10x का मान निकालना है। तो चलिए कोण बनाते हैं, एक समकोण बनाया जहाँ पे y जो है वो समकोण है, ये दे दिया x और ये z। एक्स वाई जो है वो क्या है, 2√3 है। ठीक है, एक्स वाई जो है वो 2√3 है। यहाँ पे एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 दिया हुआ है। तो अगर हमने एक्स जेड को x माना, ठीक है, इसको अगर हमने x माना तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, वाई जेड होगा। वाई जेड को इधर लेके चले जाएंगे, 2 इधर आएगा, ये हो गया x माइनस 2। ओके, अब सेक x बराबर, यानी कि इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये क्या है, बेस है, ये बेस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा b/h यानी कि h/b यानी x/2√3। tan क्या होता है, tan होता है p/b tan x ही है तो यही बेस होगा, p/b यानी कि x माइनस 2/2√3। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जैसे ही इसको करते हैं
यहाँ पे क्या है, सेक x माइनस tan x। तो सेक x है x बाई 2√3 माइनस x माइनस 2 बाई 2√3। सॉल्व करेंगे, नीचे 2√3 x माइनस 2 ब्रैकेट हटाओ, तो ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे 2√3 x कट गया, बचा क्या 2 बाई 2√3, 2 कट गया, बचा क्या 1 बाई √3। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1 बाई √3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें थीटा हटाना है। ठीक है, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। थीटा को हटाना है, थीटा को कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2 साइन थीटा है और y इक्वल टू 3 कॉस थीटा है। ओके, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, x बाई 2। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, y बाई 3। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 दे दिया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे 2 दे दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी कि 1 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। जब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 36 होगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से देखिए थीटा हट गया। ऐसे ही 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर करेंगे कैसे, देखिए सेम तरीका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक है और ये tan है, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा और y इक्वल टू 3 tan थीटा। यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5x बाई 3। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू y बाई 3। यहाँ स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 9, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 9। अब फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही लिखते हैं। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कि अगर इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 1 माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। इधर हो गया 1, यहाँ पे 9, 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन यहीं तक छोड़ देना भी सही है। करते हैं अगला सवाल। देखिए लिखा हुआ है क्या, साइन अल्फा इक्वल टू 5/13। तो tan अल्फा और सेक अल्फा का मान 1.5 होगा, ये दिखाना है। ये कैसे दिखाएंगे, ये हम ट्राइंगल से दिखाएंगे। ट्राइंगल में ये हो गया थीटा। ओके, इसको बेस मान लिया, इसको P मान लिया, और ये H है, यहाँ पे थीटा है, यानी सॉरी अल्फा है। तो सम पीपल हैव, यानी कि 5/13 यहाँ पीपल हैव। ठीक है, हमें B का मान निकालना है। यहाँ हमें क्या पता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये होता है। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 169 माइनस 25 यानी 144, ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या हो गया 12, ठीक है। 44 का 144 का रूट क्या होता है 12। तो इतना तो हमने कर दिया। अब b का मान क्या हो गया 12। तो अब tan, अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में क्या है, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, ठीक है, LHS लेकर के कर रहे हैं। क्या करेंगे, tan क्या होता है p/b यानी कि 5/12, सेक क्या होता है cos का उल्टा b/h यानी कि h/b यानी 13/12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नीचे 12, ये 5 प्लस 13 यानी कि 18/12। कैसे काटेंगे, 3 और 2, 3/2। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3 को तो क्या आ जाता है 1.5, यानी कि क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आंसर। अगला देखते हैं, यदि tan A इक्वल टू m/n है तो sin A और sec A दोनों का मान निकालना है, ठीक है। tan यहाँ हमने अगर A माना, ठीक है, ये है तो ये B होगा, ये P होगा और ये H होगा। tan का क्या होता है p/b, tan A इक्वल टू क्या है n/m है, यानी कि p/b है। p क्या है n है और b क्या है m है। h इक्वल टू क्या होगा, h इक्वल टू होगा √m² प्लस n², यही होगा p² प्लस b², h बराबर रूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, साइन a का मान निकालना है। साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h यानी कि n/√m² प्लस n², ये हो गया साइन का वैल्यू। और सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक a बराबर कॉस का उल्टा यानी कि h/b, कॉस क्या होता है b/h, तो h/b, h क्या है √m² प्लस n² नीचे m, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।